हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आप सभी के काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि काउंसलिंग सेंटर आपके कहाँ पे हैं, आपने काउंसलिंग के लिए कहाँ पे जाना है। इसके अलावा काउंसलिंग शेड्यूल क्या है वो एक बार फिर से बता दूंगा आपको। इसके अलावा काउंसलिंग के लिए कौन कौन सी जो इंस्ट्रक्शन है वो डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई है वो आपको बताऊंगा। मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेके जाने हैं, और भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काउंसलिंग के रिगार्डिंग यहाँ जब तक आपकी एडमिशन नहीं होती, क्लास स्टार्ट नहीं होती, मैं आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता रहता हूँ और प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को आगे नेक्स्ट बढ़ाते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर दूँ आपको, कि आपकी जो काउंसलिंग है वो 9 मई 2024 को होगी मेरिटोरियस स्कूल की। तो अगर मैं स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करूँ, स्कूल ऑफ एमिनेंस के बच्चे देख रहे हैं ये इस वीडियो को, तो आपकी जो काउंसलिंग है वो आपकी होगी काउंसलिंग 15 मई को। ठीक है, स्कूल ऑफ एमिनेंस की जो काउंसलिंग है वो 15 मई को होगी। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस के बारे में शॉर्टकट्स में बता दूँ कि आपकी जो काउंसलिंग और एडमिशन जो है वो आपके स्कूल ऑफ एमिनेंस में ही होगी। आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपके स्कूल में पहुंच चुकी है। तो जो स्कूल ऑफ एमिनेंस आपके ब्लॉक में पढ़ते हैं आपने वहाँ पे जाना है। तो 15 मई को आपकी काउंसलिंग है। तो 15 मई को आपने आपके नियर बाय जो भी स्कूल होगा आपके ब्लॉक में जो स्कूल है वहाँ पर आपने जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या आपका नाम मेरिट लिस्ट में है या नहीं है। तो अभी मैं बात करूँगा मेरिटोरियस स्कूल्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं कुछ जो इंस्ट्रक्शन है वो बता देता हूँ। तो उससे पहले आपको बता दूँ कि 9 मई को पहली काउंसलिंग है। तो पहली काउंसलिंग के लिए जो मेन इंस्ट्रक्शन जो है, तो यहाँ पे बता दूं कि जो टोटल सीटें हैं वो लड़कियों के लिए 60% है, लड़कों के लिए 40% है, तलवाड़ा स्कूल को छोड़कर। इसके अलावा जो ऐसी कैटेगरी के हैं 10वीं पास की ही जिन्होंने, उनके 65 नंबर होने चाहिए, और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके 70 नंबर होने चाहिए। अदरवाइज आपको काउंसलिंग में एडमिशन नहीं मिलेगी या काउंसलिंग में आपको स्टेशन चॉइस नहीं मिलेगी। तो आपका पंजाब स्कूल बोर्ड की तरफ से जो डिजी लॉकर से डाउनलोड किया गया है 10वीं का जो सर्टिफिकेट है वो आपका जो है वो वैलिड होगा। ठीक है, पर उस पर स्कूल प्रिंसिपल के सिग्नेचर होने लाजमी है। तो देखिए डिजी लॉकर पर अभी तक जो सर्टिफिकेट वो नहीं आए, इसलिए आप इंटरनेट से जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे उस पर अपने आप प्रिंसिपल के या हेडमास्टर के जो भी स्कूल हेड्स हैं उनके सिग्नेचर जरूर करवा लो। तो ये काम आज ही करवा लो आप, क्योंकि कल फिर काउंसलिंग होगी आपकी, इसलिए आज ही सारे काम आप करवा लीजिए। उसके बाद पंजाब स्कूल बोर्ड की तरफ से जो मान्यता प्राप्त एडेड स्कूल्स होते हैं वहाँ पर 10% जो सीटें हैं राखवी रखी जाती हैं आटा दाल स्कीम कार्ड के लिए। ठीक है, तो उनके पास 6 महीने से पुराना जो है वो बीपीएल कार्ड नहीं होना चाहिए, या आटा दाल स्मार्ट कार्ड 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और उनके पास कार्ड होना ज़रूरी है। अगर उनके पास कार्ड नहीं होता है तो वो काउंसलिंग में वो एलिजिबल नहीं है। अगर उनका कार्ड पुराना है तो वो काउंटर साइन जरूर करवा के लेके आए। इसके अलावा जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 10% सीटें हैं और मेल के लिए 5% सीटें हैं। तो इसके लिए उनका 40% या इससे ज़्यादा का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, तभी उनको एडमिशन मिलेगी। उसके अलावा आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि WHH क्या है। तो देखिए WHH का मतलब है वुमेन हेडेड हाउस होल्ड, यानी कि जिनके घर में पेरेंट्स यानी कि फादर नहीं है, उनके मदर ही घर चला रहे हैं या उनकी सिस्टर घर चला रहे हैं, तो उनके लिए 20% सीटें जो है वो रखी जाती हैं, और ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही है। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को भी जो सर्टिफिकेट है, घोषणा पत्र है, वो आपको साथ में देना पड़ेगा। इसके अलावा मेरिट लिस्ट का जो नतीजा है, जिनका कंडीशनली क्वालिफाइड लिखा है, तो उनका ये चेक कर लें कि वो SC/ST कैटेगरी के साथ 10वीं पास करने के लिए 65 नंबर होने चाहिए और 75% नंबर होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। तो इसके कम मार्क्स होंगे तो उनको मेरिटोरियस की काउंसलिंग में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो SC/ST वुमेन हाउस होल्ड है या फिजिकली हैंडीकैप है या आटा दाल स्कीम के साथ रिलेटेड है, तो या फिर ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या एफिलिएटेड स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं, तो जिनकी तरफ से अप्लाई किया गया था, तो वो अपनी कैटेगरी का असली सर्टिफिकेट और फोटो कॉपी जरूर साथ में लेके जाए। यानी कि काउंसलिंग में जब आपने जाना है तो आपने अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है और फोटो कॉपीज है वो साथ में लेके जाना है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो भी शेड्यूल दिया गया है, अगर आपका डेट 9 तारीख को है तो 9 तारीख को जाना है। अगर आप 10 को जाएंगे तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। काउंसलिंग के बाद आपने 2 दिन के अंदर अंदर जहाँ भी आपका स्कूल अलॉट हो जाएगा वहाँ पर आपने रिपोर्ट करनी है 2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है,
कोई भी स्टूडेंट जो है वो अगर काउंसलिंग में किसी भी काउंसलिंग सेंटर में, मैं आपको काउंसलिंग सेंटर की लिस्ट बताऊंगा, आप किसी भी काउंसलिंग सेंटर में जाके अपनी काउंसलिंग जो है वो करवा सकते हैं, जो भी आपके नियर बाय पड़ता होगा वहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बात करूँगा काउंसलिंग सेंटर के बारे में। तो यहाँ पे बता दो आपको ये काउंसलिंग सेंटर की लिस्ट कहाँ से मिलेगी। ये मेरी वेबसाइट है digitechgyan.com। तो आपको यहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक लिंक मिलेगा, काउंसलिंग शेड्यूल एंड लोकेशन फॉर स्कूल ऑफ एमिनेंस एंड मेरिटोरियस स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर जाने के बाद आपको ये पेज भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप PDF चाहते हैं तो यहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगी। इसके अलावा काउंसलिंग के शेड्यूल की इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगी, मेल लिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं बात करूँगा काउंसलिंग के बारे में। तो आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से हैं या जो डिस्ट्रिक्ट आपको पड़ेगी, जहाँ भी जाना है आपने नोट कर लीजिए। जो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में है उनको मेरिटोरियस स्कूल अमृतसर में जाना है। जो बरनाला डिस्ट्रिक्ट से है उनको स्कूल ऑफ एमिनेंस बरनाला में जाना है। जो बठिंडा में है उनको बठिंडा मेरिटोरियस स्कूल में जाना है। ठीक है, इसके अलावा जो फरीदकोट हैं उनको डॉक्टर महिंदर बरार सांबी GSSS फरीदकोट नियर बस स्टैंड इस स्कूल में जाना है। फतेहगढ़ साहिब में MIS विंग डिस्ट्रिक्ट लेवल एट D ऑफिस, आपको D ऑफिस जाना है। फाजिल्का में GSSS गर्ल्स स्कूल फाजिल्का, यहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी। फिरोजपुर की बात करूँ तो सारागढ़ी मेरिटोरियस स्कूल है, हेमकुंट हुकूमत सिंह वाला। ठीक है, यहाँ पे जाना है। गुरदासपुर में गुरदासपुर मेरिटोरियस स्कूल, वहाँ पे जाना है। हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट वालों ने तलवाड़ा मेरिटोरियस स्कूल में जाना है। जलंधर वालों ने जलंधर मेरिटोरियस स्कूल में जाना है। जो कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में है वो हिंदू कन्या कॉलेज स्कूल कपूरथला में जाएंगे। लुधियाना वाले लुधियाना मेरिटोरियस स्कूल में जाएंगे। मलेरकोटला वाले अल फतेह सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल द मॉल मलेरकोटला में जाएंगे। मानसा वाले स्कूल ऑफ एमिनेंस मानसा में जाएंगे। मोगा वाले RKS पब्लिक स्कूल मोगा में जाएंगे। पठानकोट वाले GSSS गर्ल्स स्कूल पठानकोट में जाएंगे। पटियाला वाले पटियाला मेरिटोरियस में जाएंगे। रोपड़ डिस्ट्रिक्ट वाले GSSS गर्ल्स रोपड़ स्कूल में जाएंगे। साहिबजादा अजीत सिंह नगर तो सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल फॉर मेरिटोरियस स्कूल, तो साहिबजादा अजीत सिंह नगर SS नगर मोहाली में जाएंगे। संगरूर वाले संगरूर मेरिटोरियस स्कूल में जाएंगे। शहीद भगत सिंह नगर स्कूल ऑफ एमिनेंस बंगा में जाएंगे। श्री मुक्तसर साहिब BRC हाल DO ऑफिस श्री मुक्तसर साहिब में जाएंगे। तरन तारण वाले GSSS अलादीनपुर वहाँ पे जाएंगे। तो मैंने आप सभी को रिपीट कर दिया है, बोल दिया है कि आपने कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं और कौन कौन से स्कूल में जाना है। आपके नियर बाय जो भी स्कूल पढ़ता है, अगर आप अमृतसर में हैं तो मेरिटोरियस अमृतसर में जाएंगे। अगर बठिंडा में है तो अब बठिंडा में जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट नियर बाय पड़ती है तो आपने बठिंडा मेरिटोरियस स्कूल में जाना है। इसके अलावा अगर कोई और स्कूल भी आपके पास पड़ता है तो आप वहाँ पे भी जाके अपनी जो एडमिशन है वो करवा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप जलंधर से हैं तो आपको कपूरथला नियर पड़ता है, आप कपूरथला में भी जा सकते हैं, जलंधर में भी जा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। तो कोशिश करिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ पर ही जाइए। तो आपको ये जो PDF है फिर भी अगर इसमें क्लियर नहीं है तो आप वेबसाइट को ओपन करके वहाँ पे आप अपनी जो पूरी लिस्टें को देख सकते हैं, वहाँ पे अपनी जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए जो कमेटी है वो भी बना दी गई है। इसमें प्रिंसिपल्स हैं, लेक्चरर्स हैं, कंप्यूटर टीचर्स हैं, क्लर्क हैं, तो ये सभी होंगे वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, तो डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से लगेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड, जो आपका मेरिटोरियस स्कूल के एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड था वो आपने साथ में लेके जाना है। आपका रिजल्ट जो आपको मेरिट लिस्ट जारी हुई है वहाँ पर आपका जहाँ पे नाम है वो लिस्ट प्रिंट करके लेके जाइएगा। आधार कार्ड लेके जाइएगा अपना, फादर का, मदर का, जिनका भी है ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। इसके अलावा 10th की DMC साथ में लेके जानी है। आपका कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो साथ में लेके जाइएगा। BPL कार्ड साथ में लेके जाना है। आगे वुमेन हाउस होल्ड जो है वो अपना एक घोषणा पत्र होता है वो आप साथ में लेके जाइएगा। जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना डिसेबल वाला जो सर्टिफिकेट है वो साथ में लेके जाएंगे। तो सिर्फ आपको ये डॉक्यूमेंट्स ही लेके जाने हैं। क्लियर कर लो कि काउंसलिंग के टाइम पर सिर्फ आपको ये डॉक्यूमेंट्स ही लेके जाने हैं। बाकी इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये सारे आपको बाद में जो एडमिशन होगी आपको वहाँ पे आपने इस बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवाने हैं। तो फिलहाल काउंसलिंग में आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी या 2 फोटोकॉपी लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फ़ोटोग्राफ भी साथ में लेके जा सकते हैं। तो DMC जो है वो नोट कर लीजिए कि प्रिंसिपल हेडमास्टर के साइन होने चाहिए, सिग्नेचर स्टैंप होने चाहिए।
वही वहाँ पे वैलिड होगी। तो ये आज ही काम सभी जो है वो करवा लीजिए। तो ये सारा प्रोसेस है। अगर मैं मेरिट लिस्ट की बात करूँ वो भी आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ मैं। तो जो मेरिट लिस्ट है यहाँ पे काफ़ी आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो SC की, BC की लिस्ट इसमें नाम नहीं है। तो देखिए SC, यहाँ पे SC और BC और जनरल, ठीक है, ये तीनों सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आएंगे, जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैटेगरी है, यहाँ पे पहली कैटेगरी है जनरल। तो जनरल कैटेगरी में SC, BC, जनरल तीनों आएंगे। प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं आटा दाल कार्ड स्कीम वाले होते हैं। इसके अलावा वुमेन हाउस हेडेड, ठीक है, वो स्टूडेंट आएंगे। तो फोर्थ में डिसेबल्ड जो स्टूडेंट है वो आएंगे। इसके अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट है वो दी गई है। तो जिन स्टूडेंट का इन लिस्ट में नाम नहीं है उसके रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो तैयार करूंगा। तो ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो काउंसलिंग में आ चुके हैं। अब आपकी जो काउंसलिंग होगी बड़े ध्यान से आपने काउंसलिंग करनी है, बड़े ध्यान से अपना स्कूल जो है वो चॉइस करना है, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो काउंसलिंग कैसे होगी उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक लाइव डेमो जो वीडियो है इसके बाद प्रोवाइड करूँगा, वो आप देख लेना कि आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, वहाँ पे आपने कैसे एडमिशन लेनी है, कहाँ कैसे आपने स्कूल चॉइस करना है, कैसे आपने स्ट्रीम चॉइस करनी है, वो लाइव डेमो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में ये सारी अपडेट्स है। काउंसलिंग सेंटर क्लियर हो गया आपको कहाँ पे है, काउंसलिंग शेड्यूल पता चल गया आपको कहाँ पे है आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है 9 मई, 11 मई, 12 मई और 13 मई को है, ठीक है। आपने अपना सीरियल नंबर चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग ही जाना है, ठीक है। ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं। तो काउंसलिंग शेड्यूल पता चल गया, काउंसलिंग सेंटर पता चल गया, इंस्ट्रक्शन बता दी मैंने, मेरिट लिस्ट का क्लियर कर दिया, डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका हम रिप्लाई जो है वो ज़रूर करेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेस आप सभी को, आपकी जो सिलेक्शन है वो जल्दी से जल्दी हो जाए और आपको जो आपकी चॉइस का जो स्टेशन है वो मिल जाए। तो चलिए वीडियो को यही ख़त्म करूँगा। इसी तरह अपनी हमारे वीडियो में आप अपना जो प्यार है वो देते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर किया करें, लाइक करने से हमें भी मोटिवेशंस मिलती हैं। इसके अलावा बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी होता है कि हाँ भाई काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वीडियो को लाइक करते हैं। इसके अलावा चैनल में नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब